हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है ये हमारा कैलकुलस का पार्ट कहलाता है। इसे हम बोलते हैं, मैथ्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, और उस कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से। 12th में इसका बहुत बड़ा पार्ट, ये मान के चलो कि 40 to 50% सिलेबस हमारा ट्वेल्थ का जो हमारा है, मैं कहूंगी कि 40% से लेकर लगभग 50% सिलेबस कैलकुलस का होता है ट्वेल्थ क्लास में। जगह जगह इसका यूज होता है। तो लिमिट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, फिर अपना इंटीग्रेशन है, वो सब आता है। ठीक है। अभी आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज है, क्योंकि इससे पहले इसके बारे में कुछ भी आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा 10th क्लास तक। तो डेरिवेटिव्स क्योंकि लिमिट्स के बाद लिखा हुआ है, तो मैं भी डेरिवेटिव्स आपको बाद में ही बताऊंगी। तो डेरिवेटिव्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम लिमिट्स को देखेंगे। थोड़ा सा एक बार चैप्टर की इंट्रो पे अगर चलें तो दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। Calculus is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the value of a function as the points in domain change। ये जो चेंज वाली भाषा है इसे हम बाद में देखेंगे। भाई एक थोड़ा सा बस एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है x+5, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी। वो चीज हमारी आ जाएगी लिमिट की स्टडी के अंदर। भाई आप दो फंक्शन का मतलब क्या है, ये मान लीजिए कि आप हो और ये आपकी सिस्टर की अमाउंट है ना। भाई कोई बच्चा है, उसकी मम्मी उसको x रुपीज दे रही है, तो कंपैरेटिवली उसकी बहन को, भाई को x+5 रुपीज मिल रहे हैं। जैसे जैसे इसमें चेंज आएगा वैसे वैसे इसमें भी चेंज आएगा। एक के चेंज का इफेक्ट दूसरे पर पड़े, वो लिमिट के अंडर आ जाता है। और इसका रेट ऑफ चेंज मेजर करना कि वो चेंज किस दर पे हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, वो चीज हमारी पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव्स में। ठीक है। तो डेरिवेटिव्स पर हम बाद में जाएंगे। मेन मैंने बता दिया है कि कैलकुलस क्या करता है कि इट स्टडी द चेंज इन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो ये हमारा जो फंक्शन में जो चेंज आएगा उसको स्टडी करेगा कि भाई किस तरह से चेंज हो रहा है एज द पॉइंट्स इन द डोमेन चेंज। डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू हम x की जगह रखते हैं वो डोमेन होता है। इसमें रख के जो आंसर आता है वो हमारी रेंज होती है। तो रेंज बदलती रहती है डोमेन की वजह से। डोमेन की वजह से रेंज में जो चेंज आ रहा है उसकी जो स्टडी है वो डेरिवेटिव कहलाती है? महंगाई है, बढ़ रही है, कम हो रही है, स्पीड है, हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है तो इतना टाइम लग रहा है, इतनी स्पीड से जा रही है तो इतना टाइम लग रहा है, उस चीज की स्टडी करना। ये चीजें आपने पढ़ी भी होंगी। स्पीड है, वेलोसिटी वगैरह है, जैसे वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। एक्सेलरेशन है, जिसे हिंदी में त्वरण बोलते, एक्सेलरेशन जिसे हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ये सब डेरिवेटिव के पार्ट्स। ठीक है, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी गिव द इनिशिएटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं अभी डेरिवेटिव का आइडिया नहीं दूंगी, ये यहाँ दे रहा है, कोई यूज नहीं है। मैं अगर आपको ये समझाने लग गई तो आपको सिर पे से चला जाएगा, आप बिल्कुल बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे लिमिट्स से। कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं? लिमिट्स से। लिमिट्स पे मैं पूरा एक लेक्चर अच्छे से हम करेंगे, क्योंकि लिमिट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे आपको डेरिवेटिव्स भी समझ में नहीं आएगा, और आगे के टॉपिक्स 12th क्लास में भी आपको परेशान करते रहेंगे। रट्टा तो लगा लेता है बच्चा, रट्टे में कोई दिक्कत नहीं, लिमिट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, लिमिट क्या है? जैसा कि अभी अभी मैंने आपको एक फंक्शन दिया था, है ना, कि एफ एक्स इज इक्वल टू x+5। यहाँ ये ले रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। मान लो मैं ले लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू x+5 ले लूँ, और मैं इसकी टेबल बना के आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। ठीक है। तो मैंने x को 0 वैल्यू दी, तो एफ एक्स कर लोगे ना इतना, तो यहाँ 0 + 5 5 आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने x को 1 वैल्यू दी तो 6 आ गया, 2 दी तो 7 आ गया, 2 दी तो 7 आ गया, 3 वैल्यू दी तो 8 आ गया, 4 वैल्यू दी तो
9 आ गया। अब थोड़ा ध्यान देना कि अब मैं यहाँ वैल्यू दे दूँ 4.5, तो ये आ गया 9.5। अब मैं वैल्यू दे दूँ 4.9, यहाँ रख रही हूँ मैं, ये आ गया 9.9। ध्यान देना 4.99 या 999, ये हो गया 9.999 एंड सो ऑन। मैं कर क्या रही हूँ, अगर हम x की वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो ये 4.99 वाली लाइन पे जा रही है, यानी कि लगभग किसके पास पहुंच रही है, ये 5 के पास। वेरी गुड। ये जो x है ये लगभग 5 नहीं है, मैं 5 नहीं रख रही, तो इसका मतलब मेरा x लगभग 5 की तरफ जा रहा है। 5 पे तो नहीं पहुंचा। अगर मैं यहाँ एक वैल्यू और भी रखूं, मान लो 4.9999, कितनी बार ले लिया मैंने, 5 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.99999। तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है फंक्शन की, नहीं 9.999, 10 के पास जा रही है। 10 नहीं है, 10 के पास जा रही है। इस बात को बिल्कुल सही पकड़ी आपने कि इसको बोलते हैं कि x टेंड्स टू 5, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूं कि x अप्रोचेज भी कह देते हैं। कोई भी नई चीज सीखो तो थोड़ा टाइम देना है, जल्दी नहीं मचाने की भैया, क्योंकि नई भाषा नई चीज आएगी। x टेंड्स टू 5, x 5 की तरफ जा रहा है, x 5 पे अप्रोच कर रहा है, देन fx अप्रोचेज टू 10। ठीक है, fx टेंड्स टू 10 बोल लो या अप्रोचेज टू 10 बोल लो। ये बात में समझ में आई तुम्हें, पक्का। अब x और fx तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसका ग्राफ भी तुम्हें बना के दिखाती हूँ, ग्राफ तो बना रखा है, एक्स एफ एक्स भी हमने यहाँ एक्स और यहाँ वाई लेते थे, वाई की जगह एफ एक्स ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रफली बना रही हूँ। तो 0 पे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, तो 0 पे 5, 1 पे 6, 2 पे 7, 3 पे 8, ऐसे मतलब ये ऐसे चलता चला जाएगा। अभी मैं एग्जैक्ट इसको 10 पे नहीं लेके जा रही हूँ, ये आपका 10 है और 1 2 3 4 ये 5 है, तो 5 पे इसकी वैल्यू 10 आएगी। लेकिन मैं इसको 10 तक लेके नहीं जा रही, बस मैं तुम्हें सिर्फ ग्राफ दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये ग्राफ जाएगा और इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा 10 की तरफ। कब, जब x 5 की तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शन किसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, 10 की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो ये जो भाषा है, ये जो वैल्यू यहाँ एफ एक्स ले रहा है, ये इस एफ एक्स की लिमिट कहलाएगी। लिमिट का मतलब होता है कि इसी दायरे में रहना है, इसी सीमा में रहना है। तो अगर मेरा एक्स 5 तक सीमित रहता है, तो मेरा एफ एक्स केवल 10 के नीचे नीचे तक सीमित रहेगा। समझ में आ रही बात। ये दो बहनें हैं, अगर बड़ी छोटी बहन को 5 रुपए तक ही मिल पा रहे हैं, तो बड़ी को भी 10 तक ही मिल पाएंगे। अब वो बड़ी बहन छोटी को कहेगी भैया तू और बढ़ाने की कोशिश कर, तू 10 तक जा, तो मैं कहाँ तक जाऊंगी, 15 तक। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज लिमिट कहला रही है, इसको एक लिमिट लग गई, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई, उस पर एक रोक लग गई। तो इसे इस पूरे प्रोसेस को अब हम लिखेंगे कैसे कि एज x टेंड्स टू 5, fx टेंड्स टू 10। अब ये ऐसे नहीं लिखना, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हम तो अपना मैथ्स पढ़ रहे, तो हम लिखेंगे एज x टेंड्स टू 5, इसको इम्प्लाइज कर दो यहाँ, इम्प्लाइज fx टेंड्स टू 10। हो गया। अब इसको लिमिट पे लाओ कि fx की लिमिट में बार बार कह रही हूं 10 है। लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट के लिए दो नोटेशन आपकी यूज होती हैं थ्रू आउट द बुक। LIM भी लिखेंगे या LT लगा के डॉट भी लगा देंगे, ये नोटेशन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिले। अब मैं बार बार क्या कह रही हूँ कि एफ एक्स की लिमिट 10 है, तो उस चीज को मैं लिख कैसे रही हूँ कि एफ एक्स की लिमिट 10 है, इक्वल टू एफ एक्स की लिमिट 10 है। कब है, जब x की लिमिट 5 है,
एक्स को तो छोड़ दिया, तो एक्स को यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स टेंड्स टू 5। ये पूरा एक एक्सप्रेशन होगा लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा एक एक्सप्रेशन होगा। फिर समझो इस बात को कि ये इकट्ठा लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स 10 है, कब, जब ये कंडीशन है, जब एक्स 5 पे जा रहा है, ठीक है, समझ पा रही है कि भैया एफ एक्स की लिमिट 10 है, कब है, इस पे ये यूज करो कि जब एक्स की लिमिट 5। समझ में आई मेरी बात, पक्का। ऐसे ही कुछ यहाँ भी बता रहा है कि इसने ले लिया कि ये जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वेयर है। अब इस एक्स स्क्वेयर का अगर हम ग्राफ बना लें, भाई एक्स की वैल्यू 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, लेकिन उल्टा चलो, 3 पे 9 है, 2 पे 4 है, 1 पे 1 है और 0 पे 0। तो अगर एक्स 0 पे जाएगा तो एक्स स्क्वेयर भी 0 पे जाएगा। तो वही चीज ये यहाँ कह रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट एक्स टेक वैल्यूज वेरी क्लोज टू 0, तो एफ एक्स भी 0 की तरफ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स 0 आ जाएगी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 0। इसको तुम जो ये मैं एफ एक्स टेंड्स टू 0 कह रही हूं, मैं एफ एक्स टेंड्स टू 10 कह रही हूं मैं, इसको तुम ऐसे भी यहाँ पे भी एक नई चीज भी लिख सकते हो। अरे एक मिनट, पेन ले ले, कि इसको एक और चीज भी लिख सकते हो कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इज 10। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो इन जनरल, अब यहाँ पे ये इन जनरल बता रहा है, बहुत ध्यान से देखना कि इन जनरल एज एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टेंड्स टू एल, देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन विच इज सिंबॉलिकली रिटन एज दिस। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बिना एग्जांपल के अगर आप लेते हो तो एज एक्स टेंड्स टू ए, जब एक्स, देखो ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई कि एक्स और एफ एक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक्स और एफ एक्स का कोई ऐसा नहीं कि कोई नई चीज मैं बता रही हूँ, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम 9th में थे तो हम एक लाइन की इक्वेशन बनाया करते, y इज इक्वल टू एक्स जमा 5, ग्राफ खींचो, तो तुम ऐसे ग्राफ खींच दिया करते, वो भी फंक्शन था। y जो है वो x पे डिपेंड करता था। फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हो, ये x है और ये y है, तो ये तो अपना डोमेन है और ये रेंज है, इसमें चेंज आएगा तो इसमें आएगा। तो ये x और एफ एक्स कोई नई चीज नहीं है। तो एज एक्स टेंड्स टू ए, जैसे ही एक्स ए पे जा रहा है और एफ एक्स मान लो किसी एल की तरफ, ये फिक्स नोटेशन मिलेंगे। अब एल माने लिमिट, ए माने कोई नंबर, सिंपल कि भैया जब एक्स ए की तरफ जा रहा है उस टाइम अगर एफ एक्स एल पे जा रहा है तो ये जो एल है ये लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाता है। एल जो है वो लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट शब्द समझ में आ गया ना भाई, इसके ऊपर रोक लग गई कि ये तो ए तक जाएगा, तो ये तो भैया फिर एल तक ही जा पाएगा, तो इसकी लिमिट फिक्स होगी कि ये एल से आगे जा ही नहीं सकता। ऐसे अपने आप से थोड़ा सा ना एक अंडरस्टैंडिंग बनाया करो कि भैया मैं इस चीज को कैसे याद करूं। अब इसको सिंबॉलिकली अगर आपने लिखना है, संकेतिक रूप में लिखना है मैथ्स में, तो आप लिखोगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एल है, कब, जब एक्स की लिमिट ए पे जा रही। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये चीज थी, ये इसने ग्राफ वगैरह से दिखा रखा है। अच्छा इसमें, अब इसमें एक चीज और आ जाती है। अभी जो हम ये ग्राफ बना रहे थे, एक बार वापिस आए थोड़ा सा, कि भैया मैं कह रही हूं कि जब x 5 पे, न्यूमेरिकल पे हम ज्यादा प्रेशर रखेंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे समझ आता कि जब x 5 पे जा रहा है तो जो फंक्शन है वो कितने पे जा रहा है, 10 पे। अब एक बात सोचने की है कि जो 5 पे x जा रहा है, अगर हम इसे एक एग्जांपल मान लें कि एक बैंड को पैसे मिल रहे हैं, दूसरी को भी, तो जरूरी थोड़ी वो पैसे ऐसे मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले उसको 10 रुपए मिलते थे, फिर गुस्से में मम्मी ने कम करके 9 कर दिए, 8 कर दिए, ऐसे भी तो 5 हो सकते हैं। वो समझ रही मेरी बात को, बात को ध्यान से समझना है कि लिमिट क्या है कि जब x की वैल्यू एक फिक्स पॉइंट की तरफ जा रही है और एफ एक्स की वैल्यू किसी दूसरे फिक्स पॉइंट की तरफ जा रही है, तो वो फिक्स वैल्यू एक्स एफ एक्स की लिमिट कहला रही है, कब, जब x 5 है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि x जो है ये x एक्सिस है, तो ये 5 की तरफ क्या इधर से ही जाएगा, इधर से भी तो जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब ये 5 है तो 5 के ये लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट मानना, हम इधर हम हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो ये 5 की लेफ्ट साइड है और ये 5 की राइट साइड है। अगर 5 पर x राइट साइड से आ रहा है और फिर भी ये वैल्यू 10 पे आ रही है, लेफ्ट से आ रहा है फिर भी ये वैल्यू 10 पे आ रही है, दोनों हालत में अगर ये वैल्यू सेम है तो ये लिमिट कही जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को कि अब जो है कि x कैन अप्रोच टू ए फ्रॉम आइदर साइड, थोड़ा सा मैंने कहा था इंट्रोडक्शन पे टाइम लगेगा, x कैन अप्रोच टू ए फ्रॉम आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब है भैया चाहे वो लेफ्ट से आओ चाहे वो राइट साइड से आओ, ठीक है। उसी ग्राफ को फिर ले आती हूं मैं बीच में कि एफ एक्स है x+5 x और एफ एक्स। अब जरा पॉइंट्स देखना तुम, 0 पे 5 लिया था ना, 0 पे 5 था वो तो ले ही लिया था, 4 पे 9 था, 4.9 पे 9.9 था, ठीक है। और थोड़ा सा और ले लेते, 4.9 कितनी बार ले लिया मैंने, ये 5 बार ले लिया, ये हो गया 9.99999, ठीक है। ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर अब मैं यहाँ बीच में थोड़ा गैप छोड़ दूं, यहाँ 10 ले ली इसकी वैल्यू, तो 10 पे कितना आएगा 15, 7 रख ली, x की जगह 7 रखा तो ये 7 और 5 12, और x की जगह मैंने 6 रखा तो 11। अगर मैंने 6.01 रखा यहाँ तो 11.01, मैंने रखा 6.00001, ये आ गया 11.00001, ठीक चल रहे हैं ना। और भी थोड़ा सा 5 के मतलब 5 के नियरर जाएंगे हम, 6 की बजाय ना, बल्कि इसको ऐसा करो 6 के बाद सीधा तुम आ जाओ 5 पॉइंट पे, 5 से तो बड़ा ही है ना 5.01, तो ये हो गया 10.01। फिर मैंने ले लिया 5.0000001, तो ये हो गया 10.0000001। टेबल समझ आ रही है तेरे को? पक्का पक्का। तो एक बार इसका एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पहले, x एक्सिस y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा आधा ग्राफ बनाते हैं अलग अलग कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, ये हो गया। 0 पे 5, 1 2 3 4, 0 पे 5 है, ये तो 0 पे 5 हो गया, इसको 6 7 8 9 10 11 ऐसे ले लो, 1 पे 6 हो गया, 2 पे 2 पे 7 हो गया, 3 पे 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ये जा रहा है यहाँ। मान लो एक बार 10 की लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर ले, अब उल्टा चलते हैं। 10 पे 15 है तो 15 का 12 13 14, ये 12 ये 13 ये 14 ये 15, कुछ लगा लो यहाँ, थोड़ा सा आइडिया तो लेना पड़ेगा ना। ये 10 है तो ये पॉइंट है, ये वैसे स्ट्रेट बनेगा, मेरा ग्राफ थोड़ा गड़बड़ में है, तो 10 पे 15 बनेगा, 9 पे 14 बिल्कुल सीधा जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, 10 पे 15 से यहाँ ले लो तुम, ये 15 ले लो, और यहाँ 14 फिर 13 12, 6 पे 11। अब मेरी बात सुनो, 5.01 है ना, तो ये लगभग 10.01 पे ये जाएगा, 11 यहाँ था, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ग्राफ में, तुम बस आइडिया समझो, कॉन्सेप्ट समझो, तो ये इधर आ रहा है। तुम देख सकते हो कि 10 के नजदीक जैसे जैसे ये वैल्यू 5 के पास जा रही है, तो ये वैल्यू किसके पास जा रही है, 10 के, किस तरफ से, इस तरफ। अगर हम इस तरफ से 5 पे आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ भी 10 पे आ रहा है, और अगर हम इस तरफ से 5 पे जा रहे हैं तो भी हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, 10 पे, यानी 5 पे ये ग्राफ जाके अल्टीमेटली दोनों ग्राफ ने 10 पे मिल जाना है।
तो हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट 10 है। लॉजिक को पकड़ना कि हम चाहे x की तरफ लेफ्ट साइड से आए, चाहे 5 की तरफ राइट साइड से आए, अगर फंक्शन दोनों तरफ से सेम पॉइंट को अप्रोच करता है तो उसकी लिमिट कही जाएगी कि ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है। ये दो चीजें को रिलेट कर रही हैं, ठीक है, कि भैया मान लो एक हम इधर से जाएं या इधर से जाएं, ठीक है। भाई दो दोस्त हैं, उन्होंने कोई डेस्टिनेशन फिक्स कर ली, दो दोस्त हैं उन्होंने कोई डेस्टिनेशन फिक्स कर ली। भैया एक ने कह दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो जब मैं दिल्ली पहुंचूं तो तूने फलानी जगह पहुंच लेना। वो फलानी जगह मान लो जयपुर है, समझ में आ रही मेरी बात। तो अब ये दोस्त चाहे इधर से दिल्ली जाओ तो इसको इधर से भी जयपुर पहुंचना है, ये इधर से जा रहा है तो भी, मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन दोनों की चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों का जो एक दूसरे पे इफेक्ट है वो बदलना नहीं चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट मानी जाती है। कहानी समझ आ रही है कि नहीं। x की वैल्यू जब 5 पे पहुंच रही है तो fx ने 10 पे ही पहुंचना है, चाहे हम बढ़ते हुए x की तरफ जाएं, चाहे हम घटते हुए x की तरफ जाएं। क्लियर हो रहा है। तो ये चीज है कि यहाँ पर हो रहा है, इसको बीच वाले पार्ट को हम यहाँ छोड़ देंगे और अब हम यहाँ आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसको साथ साथ बेस को तो समझना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहा है कि हम क्या कह रहे हैं कि एट अ पॉइंट ए इट रियली डिड नॉट डिपेंड ऑन हाउ एक्स इज टेंडिंग टू ए, एक्स ए की तरफ कैसे जा रहा है इस पे कोई असर नहीं पड़ना, चाहे तो ये क्या कहता है कि फ्रॉम लेफ्ट से जाओ या राइट साइड से जाओ, ठीक है। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स नियर ए कुड बी लेस और कुड बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। चाहे तो इधर से जाओ, ये वैल्यू सारी 5 से लेस हो या 5 से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन 10 पे ही पहुंचेगा। तो अब ये मेन आ जाता है, इसको किसी और कलर से हाईलाइट करूं, देखो जरा, कि दिस नेचुरली लीड्स टू टू लिमिट्स, द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज दैट वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज डिक्टेटेड बाय द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स की राइट साइड से, उस पॉइंट की राइट साइड से आना, यानी कि जो वैल्यू एक्स से बड़ी है, यहाँ 5 से बड़ी है, और ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ठीक है। ये हो जाएगी लेफ्ट साइड, ये हो जाएगी राइट। अगर लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से चेक कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। और जब दोनों बराबर हो जाएं, जब दोनों बराबर हो जाएं, देखो इनको लिखने का भी ढंग होता है, इनको अभी इतना आया नहीं है पर मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कैसे लिखी जाती है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ये LHL। इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो माइनस का निशान लगा देंगे, कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए RHL लेंगे, उसको लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स भी 10 है, कब, जब एक्स टेंड्स टू ए प्लस। अगर ये दोनों उत्तर बराबर आए देन हम कहते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की वो ए की जगह, यहाँ वैसे अभी तो 5 आना था और यहाँ भी 5 आना था तो 10, ऐसे ही यहाँ ए आ जाएगा। भाई ए लेफ्ट साइड से लिमिट एल है, ए के राइट साइड से लिमिट एल है, तो ए पे लिमिट कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है और मैं इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट इसी में आपको बताऊंगी कि एक फंक्शन ही ऐसा दे दिया, फंक्शन में ही ब्रेक दे दिया। ब्रेक वाला फंक्शन मुझे याद नहीं, पता नहीं तुमने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ब्रेक वाला फंक्शन क्या है कि फंक्शन के दो नेचर हैं, क्या, कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब, जब एक्स 0 या 0 से छोटा है, 2 कब, जब एक्स 0 से बड़ा है। इस बात को समझना, ये बात काम आएगी टेबल बनाते टाइम, ध्यान देना। मैं मान लो टेबल बना रही हूँ, टेबल को जरूरत नहीं होती पर मैं समझाना चाह रही हूँ कि जब x के अंदर तुम 0 या 0 से कम वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे, -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा।
और जब तुम x की जगह 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ये रहा यहाँ पे ग्राफ, 0 पे, -1 पे 1, 2 पे 1, -3 पे 1, -4 पे, तो ये ग्राफ बन रहा है, यानी ये कहाँ जा रहा है 1 पे। और जब तुम ये लेओगे कि भैया 1 पे भी 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, 4 पे भी 2, 5 पे भी 2, तो ये ग्राफ आएगा। अब बात हो रही है 0 की, समझने की कोशिश करियो कि ये है 0। जब हम 0 पे हैं, इधर से 0 पे जा रहा है तो ये 1 पे जाके पहुंच गया, 1 के नजदीक पहुंच गया, 1 पे तो नहीं पहुंचा। और जब इधर से x 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जाके स्टैंड हो गया 2 पे। थोड़ा ग्राफ में ध्यान दियो, यहाँ ओपन सर्कल है तो 2 नहीं है वैल्यू, यहाँ बंद सर्कल है तो यहाँ वैल्यू 1 है। तो दोनों इस अप्रोच पे 2 पे पहुंच गया और इस अप्रोच पे 1 पे पहुंच गया, और 1 और 2 तो बराबर नहीं है, तो इस फंक्शन की 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात आपने ध्यान देनी है कि ये फंक्शन दोनों साइड से सेम बिहेवियर नहीं दे रहा, एक ही जगह पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है भाई, ये बंदा मान लो गुड़गांव साइड से इधर से दिल्ली जा रहा है, तो ये चलो ये जयपुर मान लिया, जयपुर पहुंच गया, लेकिन ये बंदा दूसरी साइड से दिल्ली जा रहा है तो ये जयपुर की बजाय कहीं और पहुंच गया। इसकी डेस्टिनेशन सेम नहीं है, एफ एक्स की डेस्टिनेशन सेम नहीं है। और जब एफ एक्स की दोनों डेस्टिनेशन सेम नहीं है तो फंक्शन एक जगह नहीं पहुंच रहा, एक जगह नहीं पहुंच रहा, तो उसकी जो लिमिट है वो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन केस राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स आर डिफरेंट, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डिफाइंड नहीं है। ये सारी चीज इन्होंने यहाँ पर आपको इस समरी में दे रखी है, आप इसमें आसानी से इसको पढ़ सकते हो। ये देखो, ये नोटेशन मैंने अभी बताई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, जब x a की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का मतलब छोटी वैल्यू से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, राइट साइड से जा रहा है तो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। क्लियर हो रहा है? कुछ गया खोपड़ी में? पक्का थोड़ा बहुत तो गया होगा। इसमें ना बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं, यानी कि आपको कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है लिमिट के बारे में, तो एक तो हम जरूर करेंगे इलिस्ट्रेशन। ये देखो, इसी में से बता दूंगी मैं 2-4 तो आपको, कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, मैंने अभी एक्स प्लस 5 लिया था, उसी का भाई है ये। वी वॉन्ट टू, तो वी वॉन्ट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 5, बिल्कुल मेरे वाला ही वही हो गया क्वेश्चन। लेट अस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स नियर 5, 5 के नियर लेना है, कुछ 5 से कम लेना है, कुछ 5 से ज्यादा लेना है। ठीक है, तो 5 से कुछ कम वैल्यूज तो वो ले ली जो मैंने ली थी 4, देखो ये बना रखी टेबल, 4.9 है तो ये 14.9 हो जाएगा, 4.95 रखोगे तो 14.95, 4.99 तो 14, ऐसे। तो ये देखो, अब तुम यहाँ पे एक बार अगर मैं लिखूं तो ए यहाँ तक एक्स कहाँ जा रहा है 5 तक धीरे धीरे, तो ये एफ एक्स धीरे धीरे 14.95 का मतलब लगभग 15, इधर भी वैल्यू कम तो हो रही है एक्स की, लेकिन कम होके हम ऐसे ही कहेंगे कि कहाँ तक जा रहा है लगभग 5 तक, और इधर भी वैल्यू कम तो हो रही है लेकिन वो कम होके ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, वही 15 तक। इसको समझ गए ना, सिंबल समझ गए ना इसके, कि अगर एक्स बढ़ती हुई वैल्यूज लेते हुए असेंडिंग ऑर्डर में 5 तक जा रहा है तो भी एफ एक्स 15 तक जा रहा है, एक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 तक जा रहा है तो भी एफ एक्स 15 तक जा रहा है। तो ये तो टेबल बन गई, अभी हमने समझे तो इस टेबल पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये यहाँ लिख रहा है, उस चीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ इल्यूस्ट्रेशन 1। इल्यूस्ट्रेट करना यानी किसी चीज को प्रैक्टिकली समझना, कि लिमिट ऑफ एफ एक्स 15 है जब x 5 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है, फंक्शन है x प्लस 10, और लिमिट ऑफ एफ एक्स जब भी 15 है जब x 5 की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, मतलब असेंडिंग उसमें राइट साइड से। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो फंक्शन की लिमिट है वो 15 है, कब, जब x 5 पे जा रहा है। तो ये चीज, अब मतलब मेन बात लिमिट समझ आ गई। फिर लिमिट को मैंने ये भी बता दिया कि 2 तरीके से लेना है, इसका ग्राफ बता रहा है ये कि
2.16 फिगर कहाँ है? 2.16 पीछे चली गई क्या? ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि the conclusion about the limit being equal to 50 is somewhat strengthened by the seeing the graph of this function which is given in figure 2.16 chapter 2 ठीक है, चैप्टर 2 में देख लेना। मैंने ग्राफ तुम्हें बता दिया है, सेम इसी टाइप का ग्राफ था कि वो दोनों तरफ से वहीं जा रहा है। अब आ जाओ सेकंड इलस्ट्रेशन पे, फटाफट इन इलस्ट्रेशंस को आज देखेंगे, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। तो देखो ये दूसरा इलस्ट्रेशन अब क्या कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दूसरा इलस्ट्रेशन में एफ एक्स क्या हो गया? एक्स क्यूब। ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे हमने इसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो जब एक्स 1 पे, अब तुम्हें नंबर लाइन का थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ये 1 हमारा टारगेट है, ये एक्स एक्सिस है। तो हम चाहे 1 पे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, ठीक है। ये किसका क्या उत्तर आता है वो हमने देखना है। अब आप जितने भी इलस्ट्रेशन देखोगे ना, वो आपको नियर अबाउट 1 देगा, ये इंटरवल देगा बस, 0 और 1 और 2, इस इंटरवल में पॉइंट देगा सारे। ये देखो ये 0.9 है, ये 0.9 है। जब तुम यहाँ 0.9 रखोगे, 9 का क्यूब 729 होता है, तो 0.729 आ जाएगा। फिर 0.99 रखेंगे तो उसका क्यूब ये आएगा, 0.999 का क्यूब ये आएगा। तो ये 0.997 ये लगभग हमारा जा रहा है 1 की तरफ, और ये भी जा रहा है 1 की तरफ। अब 1.001, देखो ये 1.01, ये वैल्यू यहाँ 1.001 ले ली, तो क्यूब ये बनेगा, 1.01 पे ये बनेगा, 1.1 पे ये। अब ये घटते हुए भी वापस 1 पे आ रहा है, तो ये भी वापस 1 पे आ रहा है, दोनों तरफ से 1 के अबाउट। भाई 1.00 का मतलब, अभी तो मैंने यहाँ 2 ही जीरो डाल लिए, तो यहाँ 2 जीरो आ रही है। जब ये यहाँ पे 3-4 जीरो डाल के सोल्व करेगा, तो यहाँ भी बहुत सारी जीरो आएंगी, तो घटते घटते 1 पे चली जाएंगी ना। तो दोनों तरफ से ये तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो जाएगी, ये आपकी राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगी। क्योंकि दोनों लिमिट बराबर हैं, तो मेन लिमिट भी हमारी 1 हो जाएगी। तो दोनों तरफ से 1 1 पे हमारा फंक्शन मीट कर जाएगा। अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस बना दूं और मैं ग्राफ खींचूं, तो जो ग्राफ है ना, अरे ये वाई एक्सिस उस पे बना दिया मैंने, 0 पे बनाना था। तो ये 1 है, तो यहाँ वो ग्राफ जरूर मीट करेगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से जाएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, और यहाँ पे मीट कर जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें। ये इलिस्ट्रेशन ना तो एग्जाम में आनी ना कहीं और, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। तो तीसरी है, ये खुद करना तुम। देखो फंक्शन दे रखा है 3x और लिमिट हमने निकालनी है 2 पे। तो तुम क्या करोगी, 2 से थोड़ी सी नजदीक की वैल्यू 1.999 तक और 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लोगे, तो आखिर में ये 6 पे जाके टिक रहा है, तो ये वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देख लेना इसको। चौथे पे आ जाओ जरा, चौथा देखो। चौथे में कंसीडर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 और लिमिट निकालनी है 2 पे। अब ये कांस्टेंट, चौथा करा देती हूँ तीसरे की जगह। ये कांस्टेंट फंक्शन का अलग ही नेचर है। कांस्टेंट क्या कह रहा है कि भैया फंक्शन 3 ही रहेगा। ये भी 9th में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। और हमें जब x की वैल्यू 2 है तब लिमिट निकालनी है। कांस्टेंट फंक्शन की तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x और एफ एक्स। अब हमारा x कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। 2 पे जा रहा है, तो मान लो मैंने 1.9 लिया तो भी ये 3 रहेगा, 1.99 लिया तो भी ये 3, इसमें x रखने की जगह ही नहीं है। 1.999 लिया तो भी 3 रहेगा, समझ में आ रही है। 2.01 लिया तो भी 3 रहेगा, 2.001 लिया तो भी 3 रहेगा, 2.001, इसने तो हमेशा 3 ही रहना है। इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, 1 2 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कह लो या वाई इज इक्वल टू 3 कह लो, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये है y इज इक्वल टू 3। तो चाहे लेफ्ट से जाओ
चाहे राइट से जाओ, इसने 3 पे ही पहुंचना है। तो ये अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। अब ये फिफ्थ इल्यूस्ट्रेशन हमारी कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब ये देखो इसने यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी, वी वांट टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है, नंबर 5 फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और हमें निकालनी है एफ एक्स की लिमिट कब, जब एक्स 1 पे जा रहा है। ये हमारा एम है निकालना, तो 1 तक ले जाना है। ठीक है, 1 का मतलब 1 से थोड़ी सी ये अपने लेफ्ट वाली वैल्यू ले ली असेंडिंग ऑर्डर में, और ये राइट वाली वैल्यू ले ली डिसेंडिंग ऑर्डर। 0.9 रखो, अभी मैं सोल्व मैंने पहले कह दिया था मैं नहीं करूंगी। 0.9 रखने का मतलब यहाँ रखना है, यानी कि 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9। तो ये टेबल बनी बनाई है, आप इजीली चेक कर सकते हो कि जब x 1 पे जा रहा है तो ये वैल्यू 1.99 पे जा रही है, यानी कि 2 पे जा रही है। ये वैल्यू बेशक घटते हुए 1 पे आ रही है, लेकिन ये भी तो घटते हुए 2 पे आ रही है। तो जो हमारी ये इसने सारा सॉल्व किया हुआ है, हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। तो जो मेरी लेफ्ट और राइट लिमिट है दोनों की दोनों कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं, तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। देखो ये रहा, ये ग्राफ है, इसने ग्राफ भी बना रखा। 1 पे जाओ, देखो इधर से वैल्यू ले लो तो ग्राफ ऐसे घटता हुआ आ रहा है, इधर से वैल्यू ले लो तो ग्राफ ऐसे चढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट जा तो 2 पे ही रहा है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, इनको हम छोड़ देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह को। अब आ जाओ 6th पे, साइन एक्स पे आ जाओ। साइन एक्स, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लिमिट ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू π/2। अब ये π/2 से कम वैल्यू कैसे ले, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन थोड़ा सा, कि भैया हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये अभी आपने लिमिट का 0 भी नहीं सीखा है, तो उस हिसाब से ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है कि मुझे निकालनी है लिमिट ऑफ एफ एक्स कब, जब एक्स π/2 पे जा रहा है। अब π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू 0.1 कम कर दी। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है कि अगर मैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इस फंक्शन में, देख बात को समझियो, फंक्शन है साइन एक्स। अब अगर मुझे वैल्यू एक्स की वैल्यू है π/2 माइनस 0.1, थोड़ी सी कम। अब अगर मैं इस पे वैल्यू निकालने लग गई साइन एक्स की, तो ये तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 0.1 पे तो हमें वैल्यू नहीं पता। उसकी बजाय हम ग्राफ की हेल्प लेंगे। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लेना है आपने यहाँ लिमिट का। सिर्फ ग्राफ क्या कहता है, ये 0 है और ये π/2 है, तो π/2 पे वैल्यू 1 होती है और पाई पे फिर 0, ये साइन का ग्राफ होता है। π/2 पे वैल्यू 1 है, तो π/2 से थोड़ा सा पीछे वैल्यू लोगे तो ये 0.99 समथिंग आएगी। ये भी मतलब जब हम इधर जा रहे हैं तो भी ये 1 पे जा रहा है, जब हम इधर आ रहे हैं तो भी ये घूम के वापस 1 पे जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस, वो सॉरी कॉन्टिन्यूस याद आ रहा है मुझे बार बार, ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ग्राफ से आइडिया, इसने तो ग्राफ से वैल्यू ही लेके डाल दी है, यहाँ पे हम एक आइडिया ले रहे हैं। ऐसे ही ये है 2-3, तुम अपना इनको देख लेना। ये है एक्स जमा कोस एक्स का, इसकी वैल्यू 0 पे निकालनी है। ठीक है, तो 0 पे जब हम इसको देख रहे हैं तो 0 जमा 0 1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ तक जा रहे हैं तो भी 0 पे जा रहा है, और इधर आ रहे हैं तो भी ये 0 पे जा रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब इसमें देखो ध्यान से, अब ये ध्यान देना 8वीं इलिस्ट्रेशन पे थोड़ा अलग है। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² फॉर x ग्रेटर देन 0। बहुत ध्यान से समझियो, एफ एक्स है 1/x² और x की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव पे भी निकल आएगा वैसे तो। वी वॉन्ट टू नो द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब एक सिंपल सी बात है कि जब फंक्शन डिफाइन ही 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हो रहा है, भाई अगर मैं इसको y को छोड़ दो, x एक्सिस की ही मैं बात करूं,
तो ये कह रहा है कि x ही 0 से बड़ा है, यानी कि फंक्शन शुरू ही यहाँ से हो रहा है। तो इस तरफ तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते फंक्शन को, समझ रही मेरी बात। एक पे वैल्यू 1 आ गई भाई, एक पे ये रहा, एक पे वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब इसके एक के बैक में आओ तो 0.1 पे तो वैल्यू 100 आ रही है, ठीक है, और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इधर वाला हिस्सा तो मैं डिस्कस ही नहीं कर सकती क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में 0 से छोटी वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो इस तरह की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो चीज हमारे डोमेन में ही नहीं है उसके लिए हम लिमिट चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो कि ये कि हाँ, ये कह भी रहा है साथ में कि जब x 0 पे टेंड कर रहा है तो fx और भी लार्ज होता जा रहा है। x की वैल्यू इधर आ रही है तो ग्राफ तो बहुत ऊपर 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 जाता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वी विल नॉट कम अक्रॉस सच लिमिट्स इन दिस कोर्स। इन दिस कोर्स का मतलब अभी तो इस सिलेबस में तो आप इस तरह की इनफाइनाइट लिमिट्स को नहीं पढ़ने वाले हो, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब 9वें पे आ जाओ। ये फंक्शन ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे ब्रेक्स है। क्या ब्रेक्स है, बहुत ध्यान से पढ़ना कि x-2 जब x नेगेटिव है, 0 जब x 0 है, ये 3 कंडीशन मिल गई। देखो अगर कुछ चीज समझना है ना फंक्शन में तो उसको अपने आप से रिलेट कर लो, है तक भाई। अगर कोई बंदा कहीं नौकरी कर रहा है ना, उसके मालिक ने कह दिया कि भैया अगर तूने 0 कस्टमर बनाए तो तेरे को 0 रुपये मिलेंगे। अगर तूने 0 से कम कस्टमर बनाए, मान लो कस्टमर तो क्या ही बनेंगे, लेकिन 0 से कम कुछ भाई कोई चीज लगा लो, कोई सेल लगा लो, कोई सेल लगा लो, 0 सेल हुई तो तेरे को 0 मिलेंगे। 0 से कम का मतलब तूने कोई नुकसान कर दिया तो उसमें से -2 और करके तेरे को चपेके जाएंगे। लेकिन तूने अगर 0 से ज्यादा की सेल करी तो उतने में 2 रुपए जुड़ के तेरे को मिलेंगे, ऐसा कुछ है। समझ आ रहा है नेचर। तो ये फंक्शन ऐसा है कि जब अगर हम 0 वैल्यू लेते हैं तो 0, 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो इसको यूज करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो इसको यूज करेंगे। अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो ये x और ये fx 3 पार्ट में इसके कर लेती हूँ। बीच में मान लो मैंने 0 ले लिया तो 0 पे वैल्यू 0, 0 से कम मैंने ले लिया -1 ना, और छोटा लो बल्कि -0.001 यहाँ रख दिया, और -2 पहले से, तो ये हो जाएगा -2.001। ऐसे ही फिर एक और ले लो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो। और अब राइट साइड में जाऊं तो 0.01 लोगे तो ये बनेगा 2.01, 0.3 बार 0.1 लोगे तो 2.00। अब ध्यान देना, बहुत अलग अलग बिहेवियर है। जब हम इधर से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये -2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू। और अभी ये थोड़ा उल्टी होगी वैल्यू, मेरी बात को सुन रही है। यहाँ कम 0 लगानी थी हमने, और यहाँ अगर हम ज्यादा 0 लगाते तो मतलब 0 की ये नंबर लाइन है तेरी, ये 0 है और ये -1 है। जब हम इस तरफ जाएंगे तो इधर जितना जाते जाएंगे उतनी 0 बढ़ती चली जाएंगी ना। तो यहाँ पे मान लो 4 ही 0, 3 ही 0 है तो -2.301, लेकिन यहाँ पे -0.1 2 3 4 5 0 है तो यहाँ -2.1 2 3 4 5, ये ऐसे। तो जब हम इधर से 0 पे जा रहे हैं तो फंक्शन 2 पे जा रहा है, -2 पे। इधर से जा रहे हैं तो +2 पे जा रहा है, और 0 पे 0 पे जा रहा है। 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया। देखो यहाँ ग्राफ में भी दिखा रखा होगा, ये देखो ग्राफ में बिल्कुल क्लियरली दिखा रखा है कि लेफ्ट साइड से तो फंक्शन का ग्राफ ये चल रहा है, राइट साइड से यहाँ, और 0 पे 0, 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो इसकी कोई लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन कई बार ऐसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाती है। ये लास्ट है हमारा इलस्ट्रेशन कि ये फंक्शन है कि अगर x 1 है तो 0 है, यानी 1 पे तो वैल्यू 0 है, ठीक है। और 1 के अलावा x + 2 है, 1 के अलावा, और हमें लिमिट चेक करनी है 1 पे। 1 के लेफ्ट से शुरू कर दो, 0.999 ले लिया तो 2.999 ऐसे, तो यानी 3 की तरफ जा रहा है। और इधर से लिया तो भी, इधर से जा रहे हो तो भी ये देखो ये 3 पे पहुंच गया, और इधर से जा रहे हो तो भी ये 3 पे पहुंच गया। तो लेफ्ट साइड से वैल्यू जा रही है तो 3 पे आंसर जा रहा है, राइट साइड से वैल्यू जा रही है तो 3 पे जा रहा है। तो दोनों की दोनों लिमिट हमारी क्या आ गई,
3। तो ऐसे ब्रेक वाले फंक्शन कई बार लिमिट एग्जिस्ट कर भी जाती है और कई बार नहीं भी करती। समझ में आई बात? भाई जो ब्रेक वाले फंक्शन है वो कई बार लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, कई बार अभी पिछले में देखा था लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक सी इंट्रोडक्शन इसकी, थोड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। अभी तुम ये मत सोचना कि भी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें इतने लंबे लंबे इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना, लिमिट बहुत आसान तरीके से सॉल्व होएगी। मान लो एक अभी मैं तुम्हें अगले वीडियो के लिए पहले एक थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ कि तुम्हारे को क्वेश्चन मिल गया कि फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू 2, और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 9। अब तुम सोचोगे भैया ऐसी टेबल बनाएंगे? नहीं, लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 2 है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और इन पे तीनों में जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 पुट कर देंगे, तो हमारी लिमिट आ जाएगी 4 और 2 6 में से 9 गए -3। दैट्स इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पे कुछ शर्तें हैं जिन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, अलजेब्रा है आगे सारा, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। थोड़ा सा इसको समझ के आने की कोशिश करना है कि भैया लिमिट क्या चीज है। लिमिट का मतलब वैल्यू नहीं है फंक्शन, इस चीज का फर्क अगर नहीं आया तो कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगी कि अगर मैं किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रही हूं 2 पर, तो वो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू के एग्जैक्ट बराबर हो, नॉट नेसेसरीली। कभी कभी बराबर भी हो सकती है, मे बी और मे नॉट भी, ये हो भी सकती है बराबर, मतलब वैल्यू अलग चीज है। वैल्यू का मतलब है कि मैं कह दूं तेरे से कि भैया एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 10 है, तो 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो तू सीधा क्या करेगी, 2 पे वैल्यू 12 आ जाएगी। लेकिन अगर लिमिट निकालनी है तो लिमिट का मतलब, एक कंफ्यूजन सा दे रही हूँ बस मैं ये सिर्फ, कि लिमिट का मतलब क्या होगा कि जब एक्स किसी भी साइड से 2 की तरफ जा रहा है, जब एक्स किसी भी साइड से 2 की तरफ जा रहा है, तो उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, वो चीज लिमिट है। फर्क समझ में आया? वैल्यू का मतलब बस एग्जैक्ट उसमें 2 रख दो, खत्म कहानी। लेकिन लिमिट का मतलब होगा कि फंक्शन का ऑल ओवर बिहेवियर हमने जज करना है, लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों साइड से अगर फंक्शन एक ही जगह अप्रोच करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट है और वो लिमिट फलाना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारा था आज का लेक्चर, बाकी की डिटेल मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो भैया टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।